आप सभी को जय मसीह की। आज हम सब के लिए एक आनंद का विषय है। वो आनंद का विषय है कि आज हम परमेश्वर के घर में हैं। कितने लोग आनंदित हैं? हाथ उठाएं। वेरी गुड, मैं भी आनंदित हूं क्योंकि आज मैं अपने बाप के घर में हूं। जब परमेश्वर के हम घर में आते हैं तो हम सब के लिए आनंद का विषय होता है। क्यों आनंद का विषय होता है? क्योंकि हम अपने स्वर्गीय परमेश्वर से, अपने स्वर्गीय पिता से मिलने आए हैं। जब उसके पास हम आते हैं तो हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां, बड़ी बड़ी आशीषें हमारे जीवन में प्रकट होती है और प्रभु की हम महिमा करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, खुदा के घर में आने में बहुत बरकत है, बहुत आशीष है। जब आप परमेश्वर की आराधना में आते हैं, उसकी आराधना में अपने समय को निकालते और आके बैठते हैं और वचन को सुनते हैं, उसके लिए आप आत्मिक गीतों को गाते हैं, तो परमेश्वर स्वर्ग से अपनी आशीषें आपकी जिंदगी में रिलीज करता है। हालेलुया। एक प्रभु के बड़े महान सेवक ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला एक दिन कि प्रभु, हम आराधना जब करते हैं, आप इंसानों की आराधना को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? आप इंसानों की आराधना को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? इंसान इतना अच्छा गाते भी नहीं, इतना सुर में गाते भी नहीं, इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बजा पाते, फिर भी आप उनकी स्तुति आराधना में विराजमान होते हो। ऐसा क्यों? स्वर्ग में तो इतने अच्छे अच्छे स्वर्गदूत हैं, वो तो इतने सुर में गा सकते हैं, इतने अच्छे स्केल पे गा सकते हैं, इनकी इतनी मीठी आवाज में गा सकते हैं, इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं कि पूरी पृथ्वी हिल जाएगी। लेकिन फिर भी आप इंसानों की आराधना को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं? ध्यान से सुनना मेरी बात। तो पवित्र आत्मा ने उनको एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि मेरे दास, स्वर्ग में जो स्वर्गदूत आराधना करते हैं वो बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी सताव के और बिना किसी गरीबी के, तंगी के आराधना करते हैं। बहुत अच्छी आराधना करते हैं। तूने सही बोला, उनकी आराधना बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे सुर में, बहुत अच्छे लय में, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं। लेकिन इंसानों की आराधना मुझे इसीलिए भाती है, अपने बच्चों की आराधना इसीलिए भाती है क्योंकि वो दुख में है तब भी वो मेरी आराधना कर रहे हैं, वो तकलीफ में है तब भी मेरी आराधना कर रहे हैं, वो सताव में है वो तब भी मेरी आराधना कर रहे हैं, वो मुसीबत में है तब भी मेरी आराधना कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है तब भी मेरी आराधना कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं तब भी मेरी आराधना कर रहे हैं। इसीलिए उनकी आराधना को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। हालेलुया। प्रभु ने बोला इसीलिए उनके बीच में मैं विराजमान हो जाता हूं, विराजमान। इसीलिए मैंने कहा जहां पे दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं मौजूद होता हूं। परमेश्वर को भीड़ की जरूरत नहीं, उसको सच्चे आराधकों की आवश्यकता है जो आत्मा सच्चाई से उसे पुकारे, उसकी आराधना करें। और जब ऐसी आराधना होती है तो परमेश्वर विराजमान हो जाता है। इसीलिए आप चाहे सुर में गाते हैं, आप बेसुरा गाते हैं, आप अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या बहुत अच्छा नहीं भी बजा पाते हैं, तब भी परमेश्वर आपकी आराधनाओं को आदर करता है, आपके स्तुति को, आपकी आराधना को सम्मान करता है और वो अपने पवित्र आत्मा को और अभिषेक को रिलीज कर देता है, अपने दूतों को वो रिलीज कर देता है आपके छुटकारे के लिए, मेरे छुटकारे के लिए और आपकी मेरी बरकत के लिए। हालेलुया।